साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम आपको धर्म में से लक्षण सूत्र के बारे में उपदेश करेंगे। भगवान बुद्ध जी ने मूर्ख व्यक्ति और पंडित व्यक्ति के बारे में, मूर्ख के क्या लक्षण हैं, पंडित के क्या लक्षण हैं, इस बारे में यह सूत्र का उपदेश किया है। भगवान कहते हैं असेवनाच बालाना, मूर्ख की संगति न करो। महामंगल सूत्र में भगवान ने उपदेश किया। तो कैसे जाने कि कौन व्यक्ति मूर्ख है? पंडितानंच सेवना, महामंगल सूत्र में कहा पंडितों की सेवा करो। तो यह पंडित व्यक्ति कौन है, कैसे जान सकते हैं? इस लक्षण सूत्र में भगवान बुद्ध जी ने इन दोनों के बारे में बताया है। देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। कम लक्षणों भिक्खवे बालो, कर्म ही मूर्ख की पहचान है। कम लक्षणों पंडितो अपदान सो भी पඤ्याति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कर्म यह पंडितों का लक्षण है, प्रज्ञा यह उसके कर्म को प्रदर्शित करती है, प्रज्ञा उसके कर्म को शोभित करती है। भगवान बुद्ध जी ने ये दो प्रकार के बताए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं तीहि भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो बालो वेदितव्यो। भिक्षुओं, इन तीन कारणों से हम मूर्ख की पहचान कर सकते हैं। कतमे ही तीहि, वो कौन से तीन कारण हैं? भगवान बुद्ध जी कहते हैं काय दुश्चरितेन, मूर्ख व्यक्ति के काया से होने वाले दुश्चरित्र को देखकर हम बता सकते हैं कि ये मूर्ख है। काया से जो कर्म करते हैं, उस काया से किए जाने वाले कर्म के आधार पर हम कह सकते हैं मूर्ख है। जो व्यक्ति जानता है कि प्राणियों की हिंसा पाप कर्म है, ये जग विदित है, हिंसा पाप कर्म है, फिर भी वह इस मूर्खता के कारण पाप कर्म करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, शराब आदि का सेवन करता है, दूसरों को पीड़ित करता है, तकलीफ देता है, ये सारा कर्म वह जानते हुए करता है। यह मूर्ख का लक्षण है। वचिदुच्चरितेन, वाणी से किए जाने वाले सारे पाप कर्मों को करता है, मूर्ख का लक्षण है। मनोदुच्चरितेन, जानता है कि क्रोध यह व्यक्ति के विनाश के लिए है, जानता है ईर्ष्या व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है, कहते समय कहता है, परंतु मन के अंदर इन सभी चीज़ों को, मन के अंदर इन सभी को घर देकर बैठा है, यह मूर्ख का लक्षण है। भगवान कहते हैं इमे ही को भिक्खवे तीहि धम्मे ही समन्नागतो बालो वेदितव्यो। इन तीन धर्मों से युक्त, कौन से तीन धर्म? तो काया से दुश्चरित्र, वाणी से दुश्चरित्र, मन से दुश्चरित्र, इन तीन धर्मों से युक्त व्यक्ति को मूर्ख समझना चाहिए। वास्तव में हम यदि देखें तो हम मूर्खों से घिरे हुए हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं तीहि भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो पंडितो वेदितव्यो। इन तीन धर्मों से युक्त व्यक्ति पंडित समझना चाहिए। कौन से तीन? तो मूर्ख की तरह ही पंडित में भी ये तीन कारण हैं जिससे वह पंडित समझा जाता है, जो उसकी प्रज्ञा को प्रकट करती है। कौन से तीन कारण हैं? भगवान कहते हैं काय सुचरितेन, काया से किया जाने वाला सुचरित्र। पंडित व्यक्ति जानता है सत्कर्म का फल, पंडित व्यक्ति जानता है कि किस तरह से हमने काय सुचरित्र करना चाहिए। मैत्री का फल, दान का फल है, सेवा का फल है, इन तरह से वह काया से सुचरित्र करता है। काय सुचरितेन पंडित का लक्षण है। दान देता हुआ पंडित व्यक्ति इस लोक में जग विदित बनता है, प्रशंसा को पाता है। प्रज्ञा के कारण यह संभव है।
दया करते हुए, करुणा दिखाते हुए, मैत्री करते हुए पंडित व्यक्ति जग में सुशोभित होता है, प्रज्ञा का लक्षण है। वची सुचरितेन, वाणी से किया जाने वाला सुचरित्र झूठ से परे होकर सत्यवादी बनता है। कठोर वाणी को छोड़कर मधुरभाषी, मीतभाषी बनता है। चुगली निंदा को छोड़कर दूसरों को जोड़ने वाली, समग्रता के लिए, इकट्ठा होने के लिए इस्तेमाल करने वाली वाणी को बोलता है। बकवास करने के अलावा, बकवास छोड़कर वह अर्थपूर्ण बातें करता है। यह उसकी प्रज्ञा को प्रकट करता है। कोई व्यक्ति निरर्थक बात करते रहे तो अच्छा नहीं दिखता। दो लोग उसकी बात सुन तो लेते हैं, परंतु पीठ पीछे केवल हंसते हैं। धर्म की बात करने वाला व्यक्ति, धर्म की बात करने वाला व्यक्ति लोगों के दिल को छू जाता है। इसीलिए उसका वची सुचरित्र प्रज्ञा को प्रकट करता है, उसे सुशोभित करता है प्रज्ञा से। मनो सुचरितेन, मन से सुचरित्र करता है। कैसे? काया से किए जाने वाले पाप कर्म पर, मन से किए जाने वाले पाप कर्म कर वह लगाम लगाता है, मन को सुंदर बनाता है, कर्म फल के बारे में चिंतन करता है, बार बार सत्कर्म के लिए मन में विचार प्रकट करता है, साधनाएं करता है, मैत्री की साधना करता है, आनापानसति की साधना करता है, अनित्य की साधना करता है, शुभ की साधना करता है, यथार्थ में जीवन को जानने का प्रयत्न करता है, सत्य की खोज में लगा रहता है। इस तरह से वह व्यक्ति कुशल धर्म को करता है, प्रज्ञा को बढ़ाता है। मनो सुचरित्र प्रज्ञा का लक्षण है। प्रज्ञावान उसकी प्रज्ञा को प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं, इमे ही को भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो पंडितो वेदितव्यो। इन 3 धर्मों से युक्त व्यक्ति को पंडित समझना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, तिस्मातिह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं। भिक्षुओं, इस तरह से तुमने अपने आप को सिखाना चाहिए। हम गृहस्थों ने भी इस धर्म को सीखना चाहिए। क्या? कि यह जो 3 मूर्ख के लक्षण बताए गए हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, जो हमें नरक की ओर ले जाएंगे, जो हमारे लिए दुख का कारण बने हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। जिन 3 कारणों से व्यक्ति पंडित समझा जाता है, जो प्रज्ञा को जगाते हैं, जो प्रज्ञा को और सुंदर बनाते हैं, प्रज्ञावान बनाते हैं, इन 3 धर्मों को हमने अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं, तयो धम्मे समादाय वत्तिस्सा माति। इन 3 धर्मों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो हम उपासक उपासिकाओं ने भी इन 3 धर्मों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मूर्खता को छोड़कर प्रज्ञा को अपने भीतर जगाने की कोशिश करना चाहिए। बुद्ध की वाणी सत्य है, इस सत्यवाणी का अनुगमन करना चाहिए, इस सत्यवाणी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो यह लक्षण सूत्र आप सभी को, हम सभी को इन पंडित लक्षणों को अपने जीवन में उतारने के लिए, प्रज्ञा को जगाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।